गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेट इक्विटी रेशो। अब देखते हैं डेट इक्विटी रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेट इक्विटी रेशो में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है और कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज होता है डेट्स अपॉन में इक्विटी। ये हमारी रेशो में से ही निकला हुआ है, जैसे कि डेट इक्विटी रेशो मीन्स वही हमारा फॉर्मूला हो गया है डेट्स अपॉन में इक्विटी। अब देखते हैं डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेटर्स एंड इक्विटी में आते हैं शेयर होल्डर फंड्स। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इन दोनों का मीन एक ही होता है। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो बच्चों, लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इंक्लूड होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डिवेंचर, बॉन्ड्स, मोर्गेज, लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट। ये सभी के सभी हमारे लॉन्ग टर्म डेटर्स के कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी, इसमें हम क्या क्या आइटम इंक्लूड करेंगे या फिर कौन कौन से आइटम इसमें होते हैं। इसमें होते हैं हमारी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों, शेयर कैपिटल इसमें हमारी दोनों ही आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। अब देखते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं आइटम। इसमें हमारी कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा वो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड होगा। इसकी जो रेशो है हमारी वो बेस्ट मानी जाती है 2:1 मीन्स जितने भी हमारे डेट्स हैं वो डबल होने चाहिए इक्विटी के। ठीक है, इसका एक हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशो। तो इसमें हमें शेयर कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ये सभी के सभी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसमें हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो कि हमारी इस रेशो से ही निकल के आता है, डेट्स अपॉन में इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूड होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएंगे हमारे लॉन्ग टर्म डेटर्स। अब देखते हैं शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स बच्चों, हम यहाँ पे दो अप्रोच हमारी काम करती हैं। एक तो हमारी लायबिलिटी साइड की अप्रोच काम करती है, यानी कि जितनी भी हमारी आइटम हमारी लायबिलिटी साइड में गिवन है उनसे भी हम शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड असेट साइड की कुछ आइटम से भी हम अपने शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि लायबिलिटी साइड में हमें कैपिटल दी हुई है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे शेयर होल्डर फंड्स निकल के आ जाएंगे। अब देखते हैं असेट साइड। असेट साइड हमें कौन कौन से आइटम गिवन है क्वेश्चन के। पहले देखते हैं असेट साइड में क्या क्या चाहिए हमें। इसमें चाहिए हमें नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट असेट्स प्लस कर देंगे वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता ही होगा। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी हमारी, और माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे शेयर होल्डर फंड्स निकल के आ जाएंगे, और इन्हें जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी डेट इक्विटी रेशो यहाँ से निकल के आ जाएगी ईजिली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।